नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। की जमीनों को बेचने का खेल लगातार जारी है। पीएमओ में भी शिकायत करने के बाद कोई कार्यवाही नहीं होना कई सवाल खड़े करता है। दरअसल समाज सेवी अस्मत अली ने बताया कि उनके चाचा शौकत अली ने 2005 में उन्होंने बताया कि उनके दामाद नावेद और रहमान कुरैशी की हजारों एकड़ जमीन है जो सीलिंग जिसका केस चल रहा है, तुम उसके पार्टनर बन जाओ और पैसा लगाओ। मैंने लाखों रुपए लगाया। 2016 में मेरे चाचा शौकत अली का निधन हो गया। बाद में मुझे पता चला कि नवेद ने कई लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रुपए हड़प लिए हैं। ये भी मालूम हुआ कि नवेद के पिता ने इंग्लैंड में सोने की तलवारें गैर कानूनी तरीके से बेच दी। नवेद के पिता फिर पाकिस्तान चले गए और वहां बैंक लॉकर लेकर पैसा गोल्ड रख दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी बेटी जीवा की शादी भी पाकिस्तान में कर दी। जीवा को पाकिस्तान की नागरिकता भी मिल गई। उसके बावजूद सीलिंग की जमीन शासन ने अपने नाम नहीं की और ये लोगों के नाम जमीन अभी भी बुधनी और सीहोर जिले में चढ़ी हुई है, जिसका ये लोग फायदा उठाकर शासन की जमीन को बेचने का काम कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान की नागरिकता लेने के बाद जीवा का अब अपने यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। अस्मत ने कहा कि इसकी शिकायत वो प्रधानमंत्री कार्यालय तक कर चुके हैं। सुनिए क्या कहा पीड़ित अस्मत अली ने। इसमें वो दुबई में रहते हैं, तो तुम पैसा इसमें लगाओ तो मैं तुम्हारा एग्रीमेंट करा देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसमें एग्रीमेंट उन्होंने शौकत अली साहब ने बनाया, जिसमें 35% का मेरे को शेयर दिया गया, 15% का शेयर वकील साहब का और 50% का नवेद उर रहमान की फैमिली का। तो उसमें मैं कई लाखों रुपए लगाता रहा। उसके बाद 2016 में सैयद शौकत अली साहब की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद नवेद से बातचीत होती रही। अभी बीच में 2022 में नवेद का थोड़ा रवैया ठीक नहीं लगा। मैंने उससे मुलाकात की तो वो पूरा बेईमानी पे उतरे हुए हैं। और 2022 में ही उनके फूफीजाद भाई नासिर दुबई से भोपाल आए, तो उनके पता लगा, मेरे से मिले वो कि उनके भी माँ के साथ बेईमानी की है ज़मीनों में। तो उन्होंने मेरे को कई चीज़ें बताई और मैंने मालूमात करी, तो मेरे भी होश उड़ गए कि नवेद उर रहमान और उनके वालिद साहब की कई चीज़ें जो पता लगी, जैसे कि उनके वालिद ने इंग्लैंड के अंदर तलवारें लेकर जिसमें सोने के मुट्ठे लगे हुए थे लाकरों में रखी थी और चुपचाप से जो है अपने एक मित्र हैं उनके थ्रू उन्हें बेच दिया। उस संबंध में उनको बीच में नोटिस भी आया था, उसे रफा दफा करा दिया। और पाकिस्तान गए फजल उर रहमान कुरैशी अपने बच्चों को लेके पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान में उन्होंने लाकर लिया, वहाँ पर यहाँ का बहुत सारा पैसा गोल्ड सब ले जाके रखा था और अपनी बेटी की शादी पाकिस्तान में कर दी जीवा सुल्तान की, जिसने नेशनलिटी वहीं की ले ली। और जो है वापस ये जो है इंडिया आ गए। वहाँ इनको ठीक नहीं लगा तो ये वापस इंडिया आ गए। आने के बाद ये सीलिंग की ज़मीनें और इनके को बचाने में लगे रहे ज़मीनों के अंदर। और ज़मीनें जो हैं इसमें बुधनी रेठी की ज़मीनें इनके नाम से चढ़ी हुई हैं, जो सीलिंग में जा चुकी हैं। 483 एकड़ ज़मीन है, जिसमें जीबा का नाम जो पाकिस्तान की नेशनलिटी ले चुकी है उसके नाम से भी चढ़ी हुई है, नवेद के नाम से, किश्वर जहाँ के नाम से। मेरे द्वारा इनकी शिकायतें जो है पीएमओ में की गई, कलेक्टर भोपाल को की गई, सीहोर कलेक्टर को, रेठी तहसीलदार को, जिस पर धीरे धीरे कार्रवाइयाँ चल रही हैं और अभी तक शासन के नाम ज़मीनें नहीं चढ़ाई गई हैं। इसी तरह पुलिस में भी इनके खिलाफ जो है जांच चल रही है, क्योंकि इन्होंने महाभारत रामायण जो हज़ारों साल पुरानी थी और हाथ से लिखी हुई फारसी के अंदर, वो सब ले जाके दुबई में बेची हैं। पिकासो पेंटिंग अनमोल सुना है मैंने कि 100 करोड़ में दुबई में ले जाके बेची है इन्होंने। इस तरह से जो है ये सब चीज़ें जो है भोपाल से बगैर परमिशन के चुपचाप से ये जो है गवर्नमेंट की परमिशन लिए बगैर दुबई में ले जाके इन्होंने बेची है और ये सभी के साथ बेईमानी कर रहे हैं। मेरा यही है कि जो ज़मीनें सीलिंग में चली गई हैं और उनको शासन के नाम पे चढ़ाया जाए, जो इनके नाम पे बची हुई हैं उन्हें भी शासन के नाम पे चढ़ाया जाए, क्योंकि वो सीलिंग में जा चुकी हैं और ये उसको बेचने की कोशिशें कर रहे हैं और मेरे साथ भी बेईमानी की और मेरा भी पैसा खा गई है। क्या लगता है पूरे प्रकरण में कि अब नेशनलिटी पाकिस्तान की और यहाँ पर जमीनों का लाइसेंस भी उनके पास यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है? जी हाँ, मेरे को उन्होंने रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटर्नी दी थी 2010 के अंदर, जिसमें कि जीवा जो नेशनलिटी पाकिस्तान की ले चुकी थी, उसके बाद भोपाल में जो लाइसेंस बना हुआ है उसका उपयोग किया। मेरे को रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटर्नी भी दी गई थी
और उनके नाम से आज भी ज़मीनें चढ़ी हुई हैं। और यहाँ पर बिल्कुल बताया नहीं गया है कि नेशनलिटी पाकिस्तान की बरसों पहले ये ले चुकी हैं, जिनकी बहुत साल पहले शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, यहाँ कोई लेना देना नहीं है इनका, और इनके नाम से ज़मीनें। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो ज़मीनें सीलिंग में और ये सब गई हुई हैं और शासन अपने नाम पे चढ़ाए, और इन लोगों के खिलाफ जो बगैर परमिशन के पिकासो पेंटिंग, महाभारत, रामायण, जो अनमोल चीज़ें इंडिया के बाहर बेची गई हैं, वो वापस दोबारा मंगाई जाएं, क्योंकि अनमोल हैं, फारसी में लिखी हैं और हाथ से लिखी हुई हैं। जहाँ पर भगवान का नाम आया वहाँ पर लाल से लिखा हुआ है। ये सब चीज़ें इन्होंने दुबई चुपचाप से ले जाके बेची हैं।